हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश की कोर्स डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो एडमिशन ओपन है इग्नू में जनवरी 2023 सेशन के लिए, और अपकमिंग सेशंस के लिए भी ये वीडियो रहेगी अनलेस एंड अनटिल की कोई खास चेंजेस आपके कोर्स में आते हैं। तो एमए इंग्लिश 2 साल का ये कोर्स है। आपके अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम आपके ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कोई इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि 50% लाओ, आप जस्ट पास हो, ग्रेजुएट हो, देन यू आर एलिजिबल। इग्नू में एमए इंग्लिश के अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो जो एक सब्जेक्ट होता है आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। बाकी कुछ मॉड्यूल्स हैं जिनमें से आपको कोई एक मॉड्यूल चूज़ करना पड़ता है। टोटल यहाँ पर 6 मॉड्यूल्स हैं। जब आप एडमिशन फॉर्म भरोगे तो इन 6 में से कोई एक मॉड्यूल आपको चूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं एडमिशन फॉर्म पर आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स की डिटेल। ये फर्स्ट ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट आपका रहेगा 8 क्रेडिट्स का। क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट्स कितने पॉइंट्स में मेज़र किया जाता है। तो टोटल 8 पॉइंट्स में एक सब्जेक्ट मेज़र किया जाता है, उसको क्लियर करोगे तो 8 क्रेडिट्स मिलेंगे। इसके अलावा कोई एक मॉड्यूल आपको चूज़ करना है। हर मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स हैं। जो भी मॉड्यूल आप लेते हो उसके 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 2 आप ले सकते हो, इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। तो वही सब चीज़ें हैं आपके, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मॉड्यूल 1 अगर आप लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो ये तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, ब्रिटिश पोइट्री, ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल। लेकिन आप मॉड्यूल 2 लेते हो तो मॉड्यूल 2 के अंदर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इन चारों में से कोई 3 लेने हैं। यहाँ लिखा गया है ना 24 क्रेडिट्स, और एक सब्जेक्ट का क्रेडिट 8 हैं, तो कोई आपको 3 लेने हैं इन चारों में से अगर आप मॉड्यूल 2 लोगे। तो मॉड्यूल 3 अगर आपको लेना है तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूल 3 में 3 सब्जेक्ट्स हैं, या फिर मॉड्यूल 4 लोगे इसमें अगेन 3 सब्जेक्ट हैं। मॉड्यूल 5 अगर लेते हो तो इसमें से कोई 3 अगर आपको लेने पड़ेंगे। देन मॉड्यूल 6 में 3 है। तो आपको कोई एक मॉड्यूल चूज़ करना है फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम। उसके बाद सेकंड ईयर में जाओगे, फिर अगेन आपको सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कोई एक मॉड्यूल लेना होता है, और कंपलसरी सब्जेक्ट होता है आपका, उसमें कुछ चॉइसेस रहती हैं। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब इसके फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह की बात करते हैं, कोर्स डिटेल की वगैरह की बात करते हैं दोस्तों। फ़ीस पूरे कोर्स की 14,000 रुपये फ़ीस है, जो कि पूरे 2 साल की फ़ीस है। तो 1 साल की फ़ीस आपकी 7,000 रुपये हो गई, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होगी 300 रुपये की। तो 7,000 प्लस 300 आपको फर्स्ट ईयर के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे करने होंगे, जो कि 1 साल की फ़ीस होगी। अभी इस फीस के अंदर कुछ डिस्काउंट वाला बात भी मैं अभी करने वाला हूँ। दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी की, जो मैं आपको बता चुका हूँ। मीडियम ऑब्वियसली मास्टर्स ऑफ आर्ट इंग्लिश कोर्स है, तो मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश रहेगा। एग्जामिनेशन मोड आपका एनुअल रहता है, यानी कि साल में 1 बार एग्ज़ाम होते हैं। तो आपके पूरे 2 साल के मास्टर्स में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, राइट। एक बार फर्स्ट ईयर के और एक बार सेकंड ईयर के। एग्जामिनेशन फॉर्म और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले, अब जैसे मान लीजिए आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है, तो एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, या आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट जून में होते हैं, राइट। तो जिस भी सेशन में आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं 1 साल के बाद एडमिशन के, तो एग्ज़ाम होने से लगभग 1 महीने पहले आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होते हैं। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे तो अक्टूबर में या नवंबर में आपके एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ होते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना पड़ता है, और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस, सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगी। लाइक अगर फर्स्ट ईयर में आपके पास 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट जो भी हैं, तो आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फ़ीस देनी होगी। एग्ज़ाम सेंटर भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करना होगा। इसके बाद बारी आती है स्टडी मटेरियल की। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन होता है कि स्टडी मटेरियल आप डिजिटल फॉर्म में चूज़ करो। उस ऑप्शन के अंदर आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलती। तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस में 15% का डिस्काउंट मिलता है। तो वही डिस्काउंट की बात मैं अभी यहाँ पर कर रहा था। जैसे आप फर्स्ट ईयर में आपकी 7,300 रुपये फ़ीस जाएगी, तो अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन स्टडी मटेरियल का चूज़ करते हो डिजिटल फॉर्म वाला, तो इन 7,300 में से 15% लेस होकर आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी चूज़ करते हो तो पूरी फीस जितनी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने डिजिटल फॉर्म चूज़ किया, वो आपको समझ नहीं आया कि आपको मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई, तो सेकंड ईयर में आप चाहो एडमिशन के टाइम पर हार्ड कॉपी चूज़ कर सकते हो। या फिर फर्स्ट ईयर में आपने हार्ड कॉपी वाला स्टडी मटेरियल लिया, तो सेकंड ईयर के एडमिशन के टाइम पे, री रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप डिजिटल फॉर्म वाला भी चूज़ कर सकते हो।
इसके बाद बारी आती है रीजनल सेंटर की और स्टडी सेंटर की। इग्नू का फॉर्म भरते वक्त आपको एक रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है और उसके जुरिसडिक्शन के अंदर जो स्टडी सेंटर आते हैं वो आपको चूज़ करने पड़ते हैं। ये जो स्टडी सेंटर है यहीं पर आपकी क्लासेस लगती हैं, असाइनमेंट सबमिट होते हैं। और ये जो रीजनल सेंटर है यहाँ पर अगर आपकी कुछ वर्क पड़ जाता है तो आपको ये रीजनल सेंटर जाना पड़ता है। जैसे बात स्टडी मटेरियल की हो रही थी हमारी, अगर हम दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं हार्ड कॉपी वाला, तो एडमिशन लेने के कम से कम 2 महीने के बाद ही आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। अगर नहीं आता तो ये रीजनल सेंटर का वर्क आता है, यहाँ पे जाकर आपको अपनी स्टडी मटेरियल की जानकारी लेनी पड़ती है। बात आती है री रजिस्ट्रेशन की। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। अब जैसे मान लीजिए आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके दिसंबर 2023 में होंगे, तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आपके कब होंगे? दिसंबर 2024 में। तो आपको सेकंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन आपका जो एग्ज़ाम है उससे लगभग 2 सेशन पहले, चूँकि ये एनुअल मोड कोर्स है और इग्नू में साल में 2 सेशन में एग्ज़ाम होते हैं, तो अगर आप दिसंबर 2024 में आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तो उसके 2 सेशन पहले यानी कि जनवरी 2024 के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और री रजिस्ट्रेशन जनरली स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जनवरी 2024 का री रजिस्ट्रेशन करना है तो लगभग 2 महीने पहले री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, इग्नू के अंदर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी नहीं दिए, आपके होने वाले हैं, उससे पहले ही सेकंड ईयर का एडमिशन शुरू हो जाएगा। उसके लिए वेबसाइट्स वगैरह आपको चेक करती रहनी है, मैं भी आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। आपको ये सवाल नहीं करना कि सर मैंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिए तो सेकंड ईयर में एडमिशन कैसे ले लूँ। इग्नू में वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन आपने ले लिया, एग्ज़ाम देने के बाद खुदा ना करे आप किसी सब्जेक्ट में आपकी ईयर आ गई, तो उससे आपका सेकंड ईयर के एडमिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ईयर एग्ज़ाम आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट की बात अभी मैं कर लेता हूँ, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है। कोर्स स्ट्रक्चर आपको गूगल पे आप सर्च करोगे इग्नू MA इंग्लिश, आपको प्रोग्राम गाइड मिल जाती है, वहीं पर आपको कोर्स स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, पहले कोर्स स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर जो आपके असाइनमेंट का सारा क्राइटेरिया है। तो आप गूगल पे लिखोगे इग्नू MA इंग्लिश, राइट, आप सिंपल सा लिखना इग्नू MA इंग्लिश। इसको लिखने के बाद देखो पहले ही पेज पर आपको इस तरीके का कुछ लिंक नज़र आएगा, इस लिंक को ओपन करना। इसके अंदर हो सकता है फीस स्ट्रक्चर की डिटेल पुरानी लिखी गई हो, लेकिन जस्ट आपको प्रोग्राम गाइड के अंदर जो आपका सिलेबस है वो देखना है। यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्राम गाइड का, देखिए यहाँ पे फ़ीस पुरानी लिखी गई है, जो बढ़ चुकी है फ़ीस, अब ये फ़ीस नहीं है आपकी अब। ठीक है, तो खैर यहाँ पे नीचे मैं स्क्रॉल करूँगा, प्रोग्राम गाइड का लिंक रहेगा, इस लिंक पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में आएंगे उसका ब्रीफ सिलेबस क्या है, और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी रहती हैं, वो आप इस PDF के अंदर चेक कर सकते हो, राइट। इस प्रोग्राम गाइड में जो सारा स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। कभी कभार क्या होता है प्रोग्राम गाइड के अंदर सिलेबस नहीं मिलता, तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे भी आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो क्लिक हेयर फॉर डिटेल सिलेबस, यहाँ पे आप देखो, इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आई थिंक डिटेल सिलेबस आपको मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए, ये है डिटेल सिलेबस। जो प्रोग्राम गाइड है उसमें डिटेल सिलेबस नहीं था, इस लिंक में आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। अब बात आती है इग्नू के असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट डाउनलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अब आपके एनुअली एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम मोड तो मैंने आपको बता दिया, तो जो आपका एग्ज़ाम मोड है वही आपका असाइनमेंट मोड है। आपके फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है, तो हर एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनेगा। असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। दूसरी बात यह है कि आपके मान लीजिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर सेशन में, तो उसके लिए असाइनमेंट आपको सितंबर के लास्ट तक सबमिट करने होते हैं, जिसकी लास्ट डेट ऑब्वियसली एक्सटेंड होती रहती है लगभग नवंबर तक। ठीक है, और मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है, तो आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर जून में, तो उसके असाइनमेंट आपको मार्च एंड तक सबमिट करने होते हैं, जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहती है अप्रैल मई तक। ठीक है, तो ये असाइनमेंट की डेट सबमिशन की मैंने आपको बता दी। इससे पहले मैंने आपको एग्ज़ाम फॉर्म की भी, शायद एग्ज़ाम फॉर्म की डेट मैंने आपको नहीं बताई, वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया जनवरी सेशन के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, दिसंबर से 1-1.5 महीने पहले अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे, या आपके जून सेशन में एग्ज़ाम है तो जून से पहले अप्रैल या मई में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आते हैं। अब देख लीजिए असाइनमेंट कहाँ से कैसे डाउनलोड करने हैं। इग्नू की वेबसाइट पर आप आ गए, नीचे डाउनलोड का सेक्शन रहता है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4th नंबर पर देखो असाइनमेंट का लिंक है। यहाँ जाने के बाद सबसे ऊपर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद MA इंग्लिश यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
मास्टर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश, MEG, ये MEG है, यही मास्टर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश है। इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जुलाई 2022 और जनवरी 2023 सेशन के असाइनमेंट अवेलेबल है। जैसे मैं कोई असाइनमेंट का लिंक ओपन करता हूँ तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा रहता है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर किस किस सेशन के लिए है। जैसे ये MEG का असाइनमेंट है, जुलाई 2022 सेशन के लिए भी ये बच्चों के लिए असाइनमेंट एलिजिबल है जिनके एग्ज़ाम जून 2023 में होंगे, और जनवरी 2023 सेशन वालों के लिए भी ये असाइनमेंट एलिजिबल है जिनके एग्ज़ाम कब होंगे, दिसंबर 2023 में। यहाँ पे आप असाइनमेंट देख सकते हो, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर लेना, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसको समझकर असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे सबमिशन की डेट भी आपके लिए बताई गई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो ये असाइनमेंट की बात हो गई। यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, री रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम फॉर्म, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।